हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अस्थमा के लिए ऐसे 4 मसाले जो अगर आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो आपको अस्थमा में बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। जान लेते हैं अस्थमा क्या है, क्योंकि अगर आपको पता होगा अस्थमा क्या है, अस्थमा में क्या दिक्कतें आती हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आपको अस्थमा है और तभी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो लंग्स से जुड़ी होती है। इसमें हमारे फेफड़ों में सूजन आ जाती है, हमारे फेफड़ों की जो नलियाँ होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, हवा आने और जाने में दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। हमारे सीने में दर्द होता है, हमारा सीना भारी-भारी सा रहता है। भारी-भारी क्यों रहता है उसका एक और रीज़न भी है, क्योंकि अस्थमा में म्यूकस जमा हो जाता है हमारे फेफड़ों में, हमारे फेफड़ों की नलियों में। तो ये अगर कोई भी शिकायत आपको आ रही है, आपको साँस लेने में दिक्कत आ रही है, आपके सीने में दर्द है, तो आपको अस्थमा हो सकता है। और इन्हीं चीज़ों के लिए मैं आपको बताऊँगी ऐसे 4 मसाले घर में जो आप अपने खाने में अगर इस्तेमाल करेंगे, उनका उपयोग करेंगे, तो आपको अस्थमा में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो वो है हल्दी। हल्दी कहा ही जाता है कि कोई भी बीमारी है हल्दी ले लो, हल्दी फ़ायदा ही करेगी, क्योंकि हल्दी में इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हल्दी को आप किसी भी तरीके से खाएँ, किसी भी रूप में खाएँ। उसको खाने के संग खाएँ, उसको पानी के संग पिएँ या उसको दूध में डालकर पिएँ, हल्दी आपको फ़ायदा ही करने वाली है। उसी तरीके से हल्दी रेस्पिरेटरी दिक्कतों में भी बहुत ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, वो बहुत आपको फ़ायदा देती है। जैसे कि हल्दी में एक कंपाउंड होता है करक्यूमिन कंपाउंड, वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है और अस्थमा में सूजन ही सबसे ज़्यादा होती है, हमारे फेफड़ों में सूजन आ जाती है। अगर हम हल्दी का सेवन अस्थमा में करेंगे तो हमारे फेफड़ों की सूजन कम हो सकती है और हमें सांस लेने में आराम मिल सकता है। हल्दी का सेवन आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने खाने में करें, आप दूध में कर सकते हैं हल्दी का सेवन, लेकिन दूध को पतला करके लीजिए, आधे कप दूध में ले सकते हैं। आप हल्दी को गर्म पानी में भी ले सकते हैं और टेस्ट के लिए आप उसमें शहद भी मिला सकते हैं, शहद भी फ़ायदा ही करेगा। दूसरे स्पाइसेस की अगर हम बात करें तो वो है जिंजर, अदरक। अदरक का इस्तेमाल सब लोग करते ही हैं अपने घर में, लेकिन अगर आपको अस्थमा की शिकायत है तो आपको अदरक का इस्तेमाल थोड़ा-सा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अस्थमा में भी जिंजर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अस्थमा में जिंजर खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? जिंजर में वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटीबैक्टीरियल भी होता है वो, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, वो एंटीऑक्सीडेटिव भी होता है और साथ ही साथ वो ब्रोंकियोडायलेटर भी होता है। ब्रोंकियोडायलेटर मतलब वो जो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनको चौड़ा कर देता है, सूजन भी कम करता है। तो अगर आप अदरक का सेवन करते हैं तो उससे भी आपको अस्थमा में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक और चीज़ अदरक क्या करती है, जो इंटरल्यूकेंस और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लामेशन क्रिएट करने के लिए, उनको भी अदरक काफ़ी हद तक कम करती है। तो अदरक का सेवन आपको करना चाहिए। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है गार्लिक, लहसुन। लहसुन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लहसुन पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसी तरीके से लहसुन आपके फेफड़ों की बीमारी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लहसुन में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ये एंटी माइक्रोबियल होती है। ये जो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज़, वायरस होते हैं, उनको मारने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और साथ ही साथ हमारे लंग्स की सूजन को भी ये कम करती है। ये भी ब्रोंकियोडायलेटर भी होती है, ये भी आपकी जो नलियाँ होती हैं उनको चौड़ा करती है। तो अगर आप लहसुन का सेवन भी करेंगे तो वो भी आपको अस्थमा में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। चौथी चीज़ की अगर हम बात करें तो वो है सिनामन, दालचीनी। दालचीनी भी बेहद फ़ायदेमंद एक स्पाइस है, जो आप अपनी डेली डाइट में अगर इंक्लूड करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सिनामन में भी हर प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, वो एक्सपेक्टोरेंट भी बहुत अच्छी होती है, वो एंटी माइक्रोबियल भी होती है और एंटीऑक्सीडेटिव भी प्रॉपर्टी रखती है। तो सिनामन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सिनेमन का सेवन भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्रेड पे डाल सकते हैं, ओट मील में डाल सकते हैं, या फिर आप सिनेमन की चाय पी सकते हैं, या फिर आप सिनेमन ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप सिनेमन को यूज़ कर सकते हैं, वो आपको अस्थमा में फ़ायदा करेगा। तो मैंने आपको जो ये 4 स्पाइसेस बताई हैं, अगर आपके घर में किसी को भी, मदर को, फादर को या किसी को भी अस्थमा की शिकायत है, तो आप उनको ये ज़रूर बताएँ, ताकि वो अपनी डाइट में ये चारों चीज़ें
यूज़ करना शुरू करें और उनको अस्थमा में आराम मिले। साथ में आप इसका ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए, जिसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।